नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको अपने पुराने चैनल की एक वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें हमने बताया था कि आने वाले समय में नेपाल अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कितना पैसा खर्चा करेगा। इससे पहले आपको जानकारी दे दें, एशियन हब्स एंड स्पेस की एक परियोजना में नेपाल को भी शामिल कर दिया गया है। एशियन इंडो पैसिफिक रीजन एजेंसी फोरम, जो पृथ्वी पे पाए जाने वाली जड़ी बूटियों का अध्ययन करता है, वह पृथ्वी की बहुत सारी जड़ी बूटियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और उसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दूर रखेगा कुछ समय के लिए, और फिर उसे पृथ्वी पे लाएगा और सर्च करेगा कि इसमें इन जड़ी बूटियों में क्या बदलाव हुए हैं। इसी क्रम में नेपाल से एक तुलसी का बीज और एक वैज्ञानिक को चुना गया है। जापान में हुई मीटिंग, जिसमें बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल, ताइवान आदि शामिल थे, उसमें नेपाल ने प्रस्ताव रखा था। नेपाल की साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड रिसर्च सेंटर ने तुलसी के बीज को स्पेस में भेजने का प्रस्ताव रखा था। इसके अंतर्गत नेपाल के इस तुलसी के बीज को 2 दिसंबर को स्पेस में भेजा जाएगा, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर दूर होगा। कुछ समय वहां रखने के बाद उस तुलसी के बीज को वापस लाया जाएगा और उसमें नेपाल के वैज्ञानिक अन्य देशों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर चेक करेंगे कि इस बीज में क्या बदलाव हुए हैं। इस बीज को गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कुछ समय के लिए दूर रखा जाएगा। अब देखिए हमारी एक पुरानी वीडियो जो कि दूसरे चैनल से ली गई है। इसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि नेपाल अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में कितना पैसा खर्चा करेगा। 44 साल पहले करना था नेपाल को अपना पहला जियो सैटेलाइट लॉन्च। नेपाल अपना पहला जियो सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। नेपाल सेट-1 नाम का ये सैटेलाइट नेपाल को कम्युनिकेशन प्रसारण प्रणाली में आत्मनिर्भर बनाएगा, क्योंकि नेपाल का अपना उपग्रह न होने के कारण हर साल नेपाल से अरबों रुपए विदेशों में चले जाते हैं। 1.3 केजी का ये उपग्रह मौसम संबंधी डाटा भी उपलब्ध करवाएगा। नेपाल सरकार आने वाले समय में अपने कम्युनिकेशन सूचना प्रसारण प्रणाली पे लगभग 15 और 20 साल में 20 अरब रुपए खर्चा करने का प्लान बनाई है। इसका मतलब ये साफ निकलता है कि नेपाल इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे अरबों रुपए सालाना विदेशों में नेपाल का पैसा जा रहा है। दोस्तों, नेपाल इस क्षेत्र में 1960 से काम करना चाहता था। 1960 में सोवियत संघ के मार्शल क्लीमेंट बोरोसोलो जब नेपाल आए थे, तो उस समय के तत्कालीन राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने उनके सामने नेपाल में हाइड्रो पावर और नेपाल का अपना उपग्रह को बनाने में मदद करने की बात कही। तो सोवियत संघ की तरफ से साफ कहा गया था कि नेपाल भारत के साथ मिलके यहाँ काम करे, और भारत और नेपाल में इस काम के लिए सहमति भी बनी थी। 1957 में सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया, जिसके कारण दुनिया के देशों में होड़ लग गई और सब देश सोवियत संघ से अपना उपग्रह लॉन्च करवाना चाहते थे, तो नेपाल और भारत भी करवाना चाहते थे। और 1960 में ही इस काम को करने के लिए सहमति बन गई थी भारत, नेपाल और सोवियत संघ के बीच में। लेकिन उसके बाद तुरंत बाद बिल्कुल नेपाल ने दक्षिणी हिमालय की कुछ जमीन चीन को दे दी और नेपाल में पंचायत राज की स्थापना की, जिसके कारण भारत और सोवियत संघ बहुत नाराज हो गए। उस समय क्यूबाई मिसाइल संकट चल रहा था। सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने खड़े थे। नेपाल के विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला,
वो अमेरिका के सहयोगी बनने के लिए अमेरिका चले गए। भारत या रूस का सहयोगी बनने के लिए उन्होंने मना कर दिया और नेपाल के जो राजा हैं वो चीन को अपनी कुछ ज़मीन दे दिए और पंचायत राज की स्थापना किए, जिसके कारण भारत नेपाल पे काफ़ी नाराज़ हुआ और सोवियत संघ भी नेपाल पे काफ़ी नाराज़ हुआ, क्योंकि सोवियत संघ उस समय चीन को अपना दुश्मन मानता था, या सोवियत संघ का दुश्मन ही था उस समय चीन, क्योंकि चीन जो है उस समय अमेरिका का पिछलागू बन गया था सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। कुछ समय बाद फिर रूस ने चाइना पे हमला भी किया था 1969 में। चीन की एक टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर दिया था सोवियत संघ ने। तो मतलब है कि नेपाल का उस समय अमेरिका की और रूस की तरफ चीन की तरफ जाना या चीन की तरफ जाने से ही ये सारे कामों में रुकावट आ गई। नहीं तो नेपाल का पहला जो उपग्रह था वो भारत ने जब अपना पहला उपग्रह छोड़ा आर्यभट्ट, उसी समय 1975 में ही नेपाल का भी उपग्रह लॉन्च किया जाता, क्योंकि इस पे 1960 में ही सहमति बन गई थी। हमारे बोलने का मतलब है कि बहुत समय लग गया नेपाल को अपना उपग्रह बनाने में। अगर ये पहले बन चुका होता तो नेपाल से जो अरबों रुपए बाहर गए हैं वो नहीं जाते। और हमारा अपनी पर्सनल जो राय है वो नेपाल को ये जो उपग्रह संबंधी जो भी काम है सैटेलाइट संबंधी वो भारत से करवाने चाहिए थे, क्योंकि भारत को इस काम में महारत हासिल है। नेपाल ने 2 करोड़ रुपए खर्चा किए इस उपग्रह के लिए। यदि ये भारत से उपग्रह लॉन्च करवाता तो शायद ये 2 करोड़ का 45% कम, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए ही इसका खर्चा बैठता। और इस मामले में भारत पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद देश है। अमेरिका हुआ या जापान हुआ या इजराइल, जर्मनी, लगभग 57 देशों के सैटेलाइट भारत ने अब तक छोड़ दिए हैं। भारत 104 सैटेलाइट छोड़ने का रिकॉर्ड बहुत पहले बना चुका है। उस रिकॉर्ड को तोड़ना शायद अब संभव नहीं है कि चीन, अमेरिका या रूस के लिए। माने कि जापान, अमेरिका के सैटेलाइट तो खुद भारत छोड़ता है। तो नेपाल यदि भारत के साथ मिलकर ये काम करता तो नेपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता और बहुत ही टिकाऊ टेक्नोलॉजी होती।